हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वीके एंड नेचर पर। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे चैनल पर या तो बात नेचर की होती है और या एजुकेशन की। आज का जो टॉपिक है वो एजुकेशन से जुड़ा है और एजुकेशन का एक ऐसा पहलू जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। आज मेरी इच्छा हुई कि मैं इस मुद्दे को उठाऊं। देखिए, इच्छा हमेशा दिल से पैदा होती है और ये टॉपिक जिस पे मैं आज बात करने जा रहा हूं, ये मेरे दिल ने गवाही दी कि आज मैं आपके सामने रखूं। टॉपिक है शिक्षा का, जो आज की दौर में कॉमर्शलाइजेशन हो गया है, उससे बढ़ती हुई चिंताएं और उससे बढ़ते हुए दुष्परिणाम। देखिए, आपने आचार्य द्रोण, एकलव्य और ऋषि परशुराम, इनके नाम सुने होंगे। ना तो आज के दौर में आचार्य द्रोण जैसे या परशुराम जैसे गुरु रहे हैं और ना ही एकलव्य जैसे स्टूडेंट्स जो गुरुदक्षिणा में अपना अंगूठा काट के देते। आज तो ये टाइम है कि अगर स्टूडेंट जरा सी इज्जत कर लें टीचर की, इसमें भी वो अपनी एक बहुत बड़ा एहसान समझते हैं। और टीचरों का भी यही है, वो हर चीज को स्टूडेंट्स को पढ़ाने से लेकर उनके रिजल्ट तक सब कुछ कॉमर्शियल एंगल से देखते हैं। अच्छी बात है, हम कह सकते हैं कि सबको अपना घर चलाना है। अगर कॉमर्शियल एंगल नहीं होगा तो क्या हम खाना कहां से खाएंगे, हम अपने 2 वक्त की रोटी कहां से खाएंगे, हम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे और न जाने कितने काम हम कैसे करेंगे। सही है, लेकिन सोचने की बात यह है कि हम जब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, जब बात करते हैं प्रोफेशन की, जब बात करते हैं बिजनेस की, तो सबसे अलग जो निकलता है वो है प्रोफेशन। एक टीचर का प्रोफेशन, एक डॉक्टर का प्रोफेशन, एक लॉयर का प्रोफेशन। ये इस तरह के काम धंधे नहीं है कि जिसमें आप 24 घंटे हर चीज को कॉमर्शियल एंगल से देखें। भाई डॉक्टर है, उसके लिए अगर मरीज को पहले देखना ज्यादा जरूरी है, बजाय कि वो एक इंजर्ड पेशेंट्स के पहले फीस कितनी होगी और जो कितना ट्रीटमेंट में जो खर्चा आएगा, यही देखना अगर शुरू कर दे तो फिर इलाज कहां से होगा, वो तो बेचारा मर जाएगा। इस तरह से टीचर को भी आज के दौर में थोड़ा सा कॉमर्शियल एंगल से हटकर, खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको जरूरत है, मैं ये नहीं कहता कि हर एक स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो खुद अपने लेवल पर पूरी फैमिली से के ना अपना ना जाने कितने गरीब बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे फैमिलीज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उन फैमिलीज की जो यानी किसी न किसी डेफिशिएंसी का शिकार है, किसी न किसी पॉवर्टी का शिकार है। उनको हमें कंसेशन देने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए। अब बात आती है कि आखिर वो वैल्यूज कहां चली गई जो पहले जमाने में होती थी। तो भाई देखिए, आज का दौर कुछ अलग है। टीचर्स भी अपनी वैल्यू खो चुके हैं, एज वेल एज स्टूडेंट्स भी खो चुके हैं, क्योंकि आज के दौर में टीचर को पैसा चाहिए और स्टूडेंट्स को रिजल्ट, और इसके लिए दोनों अपने अपने काम को कॉमर्शियल एंगल से देखने में लगे हुए हैं। और इसके चलते जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। कहीं स्टूडेंट्स पर यानी प्रेशर है कि उसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो क्रैक करना होगा और उसमें उसको यानी सक्सेस हासिल करनी ही पड़ेगी। टीचर के लिए ये है कि उसे रिजल्ट शो करना होगा ताकि अगले साल उसका कोचिंग सेंटर जो है स्टूडेंट से भर जाए। लेकिन इसमें क्या चीज मिस हो रही है? इसमें वो वैल्यूज मिस हो रही हैं जिसकी परवाह ना तो टीचर को है और ना ही स्टूडेंट्स को है। क्योंकि आज अगर हम जो पिछला जमाना गया जिसमें आचार्य द्रोण थे और गुरु परशुराम थे, एकलव्य जैसे जो शिष्य थे, अगर उनका 10% भी अगर हम इस समय थोड़ा सा अडॉप्ट कर लें अपने एजुकेशन में, तो ये जो एंगल बन चुका है, एक खाई बन चुकी है टीचर में और स्टूडेंट में, ये काफी हद तक दूर हो सकती है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि एक जो टीचर है उसको कोई बिना फीस लिए ही अपना काम करते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि स्टूडेंट्स को जो 24 घंटे अपने गुरु के सम्मान में ही उसके घर बैठे रहना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि स्टूडेंट को अपनी जो जिम्मेदारी है वो समझनी है
और टीचर को अपनी जिम्मेदारी समझनी है। जिम्मेदारी ही दोनों एंगल से नहीं समझी जा रही है, इसीलिए आप देखते हैं कि पढ़ाई के प्रेशर में ना जाने कितने हादसे हो जाते हैं। स्टूडेंट्स जो है वो अपना मतलब मार्क्स ना आने की स्थिति में सुसाइड कर लेते हैं, उनको कंपटीशन का डर रहता है, उनको पेरेंट्स की हाई एक्सपेक्टेशंस का डर रहता है। तो ये चीजें तभी रुकेंगी जब हम दोनों ही एंगल से, टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स के एंगल से थोड़ा सा अपने आप को चेंज करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमें ये भी सोचना है कि आने वाला समय जो है बहुत बड़ा कंपटीशन का समय है, और उसमें सिर्फ कमर्शियल एंगल से ही हम स्टूडेंट्स को नहीं देख सकते। हमें उनके साथ एक होना होगा, हमें उनके साथ विद अफेक्शन आगे बढ़ना होगा एंड विद गाइडेंस टू। तो दोस्तों, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगले वीडियो में मैं इस टॉपिक को कंटिन्यू रखूंगा, क्योंकि हमने आज दो चीजों पर बात की है कि किस तरह से स्टूडेंट्स को और टीचर को शिक्षा का कॉमर्शलाइजेशन नहीं करना चाहिए, और आने वाले टाइम में जो कुछ होने जा रहा है कंपटीशन में, उससे होने वाले जो परिणाम है उससे हम कैसे बच सकते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और मेरे चैनल वीके एंड नेचर को अधिक से अधिक मात्रा में लाइक